हेलो गाइज़, वेलकम टू वायरल न्यूज़। गाइज़, सुबह सुबह चाहत और रजत का झगड़ा शुरू हो गया है, पर चाहत ने ढंग में बजा दिया है। ये लोग जानबूझकर पोक कर रहे हैं, मतलब इस तरह से हंसना, जानबूझकर जेस्चर दिखाना, तो झगड़ा तो होगा ही। तो वो जो आपने प्रोमो में देखा है ना, वो सुबह से ही शुरू हो गया है। एक्चुअली ये सब ना चाहत के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। चाहत और दिग्विजय सामने से आ रहे होते हैं तो तेज तेज हंसने लगते हैं, और मतलब वही मोक करना, पोक करना। तो एक्चुअली रजत कह रहा होता है चाहत के आने से पहले कि भाई विविन और अविनाश तो फुटेज दे ही नहीं रहे थे, मैंने भी देना बंद कर दिया है। अब इसकी ना बहुत मतलब ऐसे हो रहा है कि खुन्नस आ रही है इसको अंदर से, ये वो बोल रहा होता है। पहले तो मैं बता दूँ, रजत पूरा का पूरा कल का एपिसोड उसी पे कटा है। आप भाई कर लो, झगड़े कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसे नहीं दबा सकते। पहली बात तो ये। चलो फिर ना कशिश कह रही होते बेफालतू में बज रही थी, मेरे सर पर आके बज रही थी, ये वो। कशिश बहन, तू कौन सी दुनिया में, तू बाहर से आई है, कम से कम कुछ तो दिमाग रखती ना। इन लोगों के बाद आई है, तूने देखा है कि चाहत की कितनी पॉपुलैरिटी है बाहर। छोड़ो उस चीज़ को भी। तो पता है फिर चाहत और दिग्विजय वहाँ के बैठ जाते हैं। फिर भी इन लोगों का ना पोक करना चालू रहता है। ये मतलब जेस्चर दिखाते हैं ना, ऐसे होता है ना कि आदमी भले ही बोल ना रहा हो लेकिन अपनी हरकतों से दिखा देता है। तो पता है चाहत फिर चुप नहीं रहती है। चाहत कहती है कि तुम जैसा इंसान, रजत तुमको बोलती है कि यार जो तुम्हें कुत्ता बोल रही थी कि कुत्ते को बिस्किट दे रही हूँ, कुत्ता ये कुत्ता वो, तुम उसे बोल नहीं रहे हो, उसके पास बैठ रहे हो। तुम हो ही ऐसे, तुम और कर भी क्या सकते हो। और फिर पता है कुत्ता कुत्ता बोलना, क्योंकि ये ना शायद कशिश और रजत की लड़ाई के बीच की बात कर रही है, क्योंकि कशिश ने बोला था और आज ये दोनों इतने एक हो गए हैं। आपने देखा ही था, कशिश ने इसका साथ दिया था, रजत ने बोल दिया था मैं इस पे भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन आज चाहत को परेशान करवाने के लिए रजत जो है कशिश का सगा बना हुआ है, क्योंकि सारा ने तो नॉमिनेट करने से मना कर दिया था। भाई सारा ने नॉमिनेट नहीं किया, तो इसको चाहिए अब कशिश चाहत को परेशान करवाने के लिए। तो इसलिए चाहत के ज़्यादा पास पास घूम रहा है, चाहत को ओ कशिश के ज़्यादा पास पास घूम रहा है। कशिश को ये है कि इस बार तो टाइम कोड था, बच गई मैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी बचवा दे। तो फिर ये दोनों जब वो कहती है ना चाहत कि आज तो पहना भी काला है, तो ये दोनों तेज तेज हंसने लगते हैं। तो चाहत कहती है जब बात का जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता ना तो हंसी आती है ना। ये लोग अपने आप को ये करके दिखा रहे हैं कि हम कितने कूल हैं। होता है ना कि हम तो बहुत मास्टरमाइंड है, सामने वाले में तो दिमाग ही नहीं है, जैसे बिल्कुल अपने आगे तुच्छ मानते हैं ना, बिल्कुल छोटा, ऐसे करके दिखा रहे हैं कि भाई चाहत कुछ भी है ही नहीं। थोड़ा सा आप वीकेंड के वार का वेट करें, जब एलिमिनेशन होगा तो तुम लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी। रजत, मैं एक बात मतलब आप तक तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन एक बात बाहर ज़रूर पब्लिक से कहना चाहेंगे। जब तक आप इस घर में रहेंगे ना, लास्ट डे तक, चाहत भी उस दिन तक इस घर में रहेगी। देख लेना आप, वो कहीं नहीं जाने वाली है। दिग्विजय वहीं बैठा रहता है चाहत के साथ। जो चाहत एक दो बार कुछ बोलती है, हंसती है ना किसी बात पे, तो वो भी उसका साथ दे रहा होता है। वैसे बीच में वो झगड़ा नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ज़रूरत भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो बैठा है साथ में, और वो वीकेंड के वार के बाद से ही और उसके बाद नॉमिनेशन के बाद से ज़्यादा चाहत के साथ ही है, साथ भी दे रहा है, हर जगह साथ रहता है, क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल अकेला करने की कोशिश की है, बिल्कुल अकेला।